हम अगर आपकी लाइफ पे एक किताब लिखी जाए और उस किताब में कुछ आपके केसेस के बारे में लिखा जाए, तो 5 ऐसे कौन से केसेस होंगे जिनके बारे में वो किताब में जरूर लिखा होना चाहिए? 2 किताबें तो मेरी आई ही है, ओके। लेकिन मेरी जिंदगी के ऊपर निकलेगी तो भाई फिर वो अलग रहेगी। नहीं, कोई 5 या 2-4 कोई ऐसे किस्से बताओ ना जो जो आप चाहते हो जब मेरी लाइफ स्टोरी बने तो उसमें उन किस्सों का जिक्र जरूर हो। मर्डर केस, हाँ। किडनैपिंग का केस, ये जो लड़की लापता हुई थी जी। उनका केस, बिल्डर लोग जो फंसाते हैं ओके। उनकी केस, और कंपनी में वगैरह फ्रॉड होते हैं तो अपने रिश्तेदार अपने को कैसे फंसाते हैं वो केस। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कोई अगर फंस गया तो अपने रिश्तेदार? रिश्तेदार तो बहुत फंसाते हैं। अरे जिनके ऊपर हम अंधे बनकर विश्वास रखते हैं वही रिश्तेदार अपने को भिखारी बना देते हैं। कोई ऐसा पर्सनल ऐसा। रिस्क आपने लिया हो अपने केस को सॉल्व करने के लिए? मेरा पर्सनल मेरी किताब का प्रॉब्लम था। जो ओके। किताब मेरी आई थी उसका 1000 एडिशन का ये था, एग्रीमेंट था। उसके बाद पता चला कि मार्केट में बहुत सारी कॉपीज आई है और वो एक 1000 कॉपीज बहुत ही 1 महीने के अंदर ही शायद खत्म हुई थी। और 1 साल के बाद कोई एक बंदा मेरे पास आए थे जिनका बेटी का इंक्वायरी मैंने करके दी थी शादी के बाद की। तो उन्होंने मुझे साइन के लिए लाया था और मैंने देखा कि वो किताब पे डुप्लीकेट किताब है, उसका जो कवर है पूरा चेंज है। तब जिनके पास एक किताब का ये था पब्लिकेशन का, ओके। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें निकाली थी और ये किया, तो मैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट की। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत धमकाया, कोर्ट तक केस गई, कोर्ट में भी मुझे मारने के लिए लोग आए थे। मैं वही भी नहीं डरी, मैं वहाँ से निकल कर घर पे आई, ये सब किया। और फिर बाला साहब ठाकरे मेरे को अच्छी तरह से जानते थे, उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने भी किताब देखी, उन्होंने बोला कि बराबर है तुम्हारा। और लोग क्या करते हैं कि राइटर को बहुत कम दर्जा देते हैं, लेकिन राइटर का ही दिमाग होता है कि उनका ही काम रहता है कि अच्छी कहानी लिखो, वो कहानी को ट्विस्ट दे, तो ये अलग है। तो मैंने वो काम किया, इसके लिए मुझे मारने की धमकी आई थी। मारने की धमकी आ गई थी? मैम आपका किनी हो जाएगा, वो किनी प्रकरण हुआ बहुत। हाँ। मैंने बोला कर दो, किनी को गायब किया, मेरा को पूरा गायब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैम आप इतने पॉलिटिकली कनेक्टेड, पुलिस डिपार्टमेंट हर जगह से आप कनेक्टेड रहे हैं इतने सालों में, 35 साल का करियर है। 2018 में एक स्कैंडल हुआ जिसमें आपका नाम आया, जिसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि आपको गिरफ्तार भी किया गया उस मामले में। हम इतना कनेक्टेड होते हुए, इतनी सारी चीजों से आप सेफ हैंड्स में होते हुए भी आप इस केस में फंस कैसे गए? मैंने बोला ना कि किसी ने बोला कि मैं तुमको एक नई चीज दिखाता हूँ, तब तक मुझे मालूम नहीं था कि ये मोबाइल के थ्रू आएगा या मेल के द्वारा वो इतना पता चलता है या इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ मालूम ही नहीं था मेरे को। कोई भी बड़ा आदमी कितना भी हो, कहीं ना कहीं तो फंस जाता है। और आप बोलेंगे कि इतनी बड़ी पहचान है, इतने लोग जानते हैं, लेकिन अगर गलती मैं करूँ और मैं किसी को फोन करूँ मुझे छुड़ा दूँ तो मैं वो कभी लेती नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपसे गलती हुई? हाँ गलती हुई ना, मैंने निकाला, लेकिन गलती क्या हुई, मैंने सच्चाई निकाली ना, मैंने ब्लैकमेल तो नहीं किया किसी को। किसी के भले के लिए कि उसका हस्बैंड उससे झूठ बोल रहा है कि वो कहा जाता है उसकी दूसरी कोई लड़की के साथ अफेयर है, उसके पास ज्यादा बेचारी का पैसा नहीं था, उसके बिल के थ्रू अगर वो नंबर से पता चलता है कि ये इसके साथ ज्यादा बात करता है तो उसको दे दिया, उससे पैसा नहीं लिया। और एक बंदा था, उनका बेटा रात को घर से बाहर जाता था, टेंशन में थे कि कहा जाता है क्या करता है, तो उनको पूछ के दिया था, उनके पास से मैंने ब्लैकमेल करके पैसा नहीं लिया था कि जिनका निकाला था उनको मैंने ब्लैकमेल किया है, कुछ किया है। तो गलती कुछ भी नहीं थी, लेकिन मेरा नाम बड़ा था, उस नाम की वजह से पब्लिसिटी थी। लोग मेरे को बोलते थे आपकी इतनी पहचान है, इतने बड़े बड़े ऑफिसर है, जिन ऑफिसर के लिए मैंने काम किया है, लेकिन मुझे किसी को भी सामने लाने का नहीं था। हाँ, जिनको जब पता चला उन्होंने बाहर से बहुत कोशिश की हेल्प करने कि हमारे ताई को अच्छी तरह से रखो, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और उस हिसाब से, लेकिन जो हुआ वो हुआ। लेकिन मुझे भी, मैंने बिल्कुल, और घर वालों को भी बोला था कि किसी को कॉल करके हमें हेल्प चाहिए बोलना मत, मुझे भी अंदर क्या चलता है वो भी पता चलना चाहिए। एक केस जब पुलिस आपको लेके जाती है उस टाइम पुलिस के पास भी इतना एविडेंस होना चाहिए
कि ये हुआ है, इसके थ्रू हुआ है, इनको अरेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 30-40 दिन की जरूरत ही नहीं है। 1 वीक ले लो, 2 वीक ले लो। ऐसी कितने लोग हैं जेल में कि जो बेवजह अंदर है। राइट। हमने मैम जब आपकी तहकीकात, अभी एक लेडी थी वो 6.5 साल के बाद छूट गई, उसके ऊपर मर्डर केस थी, इल्जाम तो उन्होंने किसी का किया था। तभी के टाइप में 6.5 साल पहले उसकी जिंदगी कैसी थी, उनके बाल बच्चे छोटे थे, उनका घर परिवार कैसा रहा होगा। उसके बाद आपने बोला कि वो निर्दोष है, उसको छुटकारा मिला, तो 6.5 जिंदगी वापस ला सकते? नहीं आ सकते। तो जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होता है, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि तब तक आप अरेस्ट मत करो। प्रूफ हटाने की कोई कोशिश नहीं करता है। इतना ये साइबर वगैरह का कि आप व्हाट्सएप हटा दो या इंस्टा, सब कुछ मिलता है। हमने अभी एक पॉडकास्ट किया था सुनील गुप्ता जी के साथ। सुनील गुप्ता जी इज एन एक्स जेलर, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल के एक्स जेलर रहे और काफी साल तक उन्होंने तिहाड़ जेल में लॉ डिपार्टमेंट जो होता है उनका, उसको हैंडल किया। उन्होंने भी यही बात बोली। वो बोले कि अंडर ट्रायल्स इतने ज्यादा हैं जेल के अंदर, जो जिनको सजा मिल गई है वो तो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है। सही बात है। 90% ऑफ द जेल इज फुल विद पीपल हु आर अंडर ट्रायल। उनपे उनके गुनाह को साबित करने के लिए उनको जेल में रखा गया है। और उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, उनकी कोई बेल कराने वाला मालूम ही नहीं है कि बेल क्या होती है। एग्जैक्टली। एक औरत थी, उन्होंने बोला कि मुझे अंदर क्यों क्या है। मैंने बोला क्या हुआ आपका? तो मेरे बच्चे बहुत छोटे और मैं स्टेशन पे बैठी थी, एक लेडी आई, उनके पास छोटा बच्चा था, तो उन्होंने बोला कि मुझे फोन करना है, मेरा फोन बंद हुआ है। उसने उसको फोन दिया करने के लिए, बच्चा छोटा है, दूध नहीं है और ट्रेन लेट हो गई। तो उसके घर वाले और अच्छे लोग थे, और बाद में बोलते पुलिस आई, वो औरत जिसने फोन करने दिया था, वो जिसका बच्चा था, वो माँ, उनको सबको लेके गए। उसकी बहुत पिटाई की कि बच्चे को भाग कर ये लेके जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा रिपोर्ट भी डीएनए का आया कि मेरा ही बच्चा है। लेकिन बोलते मुझे इतना मारा था पुलिस ने कि उनको ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। फिर उसने जेल में जो ये मेन ये थी अपनी न्यायाधीश बोलते वो, उनको बोला कि आप डोर बंद करो, मुझे बताना है कि किस तरह से मेरी पिटाई। उसका रिपोर्ट आने के बाद तो रिपोर्ट बाहर ही नहीं आया। तो इतनी गलतियां अगर लोग करते रहेंगे तो लोग बाहर कैसे रहेंगे? सही बात है। और इसके लिए कोई किसी को तो बोलना चाहिए, वो बेचारे बोले हो, सही बात है। हम यही है ना कि आज के जो समय सही में गुनहगार है वो बाहर रहता है, बाहर मजे करता है।